Hi student, my name is Varun Chaudhary, Assistant Professor of Law in the Law College, Greater Noida. And today I will tell you about the CPC and the topic of the day, degree and kinds of degrees. Now, degree. What is a degree? A degree as defined under Section 2, Subsection 2 of Civil Procedure Code is a formal expression which determines the interests of both the party in a conclusive manner with regard to any disputed matter in a civil suit. Significantly, a degree is a formal expression of adjudication by which the court determines the right of parties regarding the matter in a controversy or a dispute. A set-off or a counterclaim can be obtained on the degree. A degree shall be deemed to include rejection of a plaint, determination of any question under Section 144 of the Act. जो डिग्री से तात्पर्य है ऐसे न्याय निर्णय की रीति अभिव्यक्त से है जो वाद में सब या किन्हीं विवादित विषयों के संबंध में पक्षों के अधिकारों को वहां तक निश्चित रूप से अवधारित करता है जहां तक उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय का संबंध है और वह प्रारंभिक या अंतिम हो सकेगा। इसके अंतर्गत वाद पत्र की अस्वीकृति और धारा 144 किसी प्रश्न का निर्णय भी शामिल समझाया, किंतु इसके अंतर्गत ऐसा कोई न्याय निर्णय नहीं होगा जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है या जो चूक के लिए खारिज करने का कोई आदेश हो। मतलब क्या है, जो विवादित विषयों के संबंध में जो पक्षकारों जो अधिकार होते हैं, मतलब जो पक्षकारों का अधिकार है उनको डिसाइड करना और विवादित पॉइंट को डिसाइड करना डिग्री को डिसाइड करना कहलाता है। मतलब जिन पॉइंटों पर डिसाइड करना है, जो इन अधिकारों की मांग हो रही है, पहले सबसे पहले उन अधिकारों को हम डिसाइड करेंगे क्या एक्चुअल में क्या राइट्स की बात हो रही है, मतलब किस राइट्स की पे जो ये केस लड़ा जा रहा है, डिस्प्यूट किस चीज़ पे बेस्ड है। तो उन पॉइंटों को डिसाइड करना ही क्या डिग्री कहलाता है, मतलब उनके अधिकार हैं जो भी। अब एक चीज़ और है, जो डिग्री है वो दो प्रकार की होती है। सबसे पहले आपको बता दूं किस तरह की। कोई भी डिग्री आरंभिक तब होती है, मतलब एक तो होती है आरंभिक डिग्री, मतलब प्रारंभिक डिग्री आप बोल रहे हैं, प्रारंभिक डिग्री, और दूसरी फाइनल डिग्री, अंतिम डिग्री। तो जो प्रारंभिक डिग्री होती है, कोई भी डिग्री आरंभिक तब होती है जब वाद के पूर्ण रूप से निपटारा करने के पहले और अगली कार्रवाई की जानी हो। मतलब क्या है, अभी पूर्ण रूप से केस डिसाइड नहीं हुआ है, सिर्फ अधिकार डिसाइड हुए हैं कि डिस्प्यूटेड पॉइंट डिसाइड हुए हैं। उसके बाद जब डिस्प्यूट पॉइंट डिसाइड हुआ, अभी क्या ना उन पॉइंटों पर केस लड़ा जाएगा। मतलब अभी एक कार्रवाई होनी शेष है, पूरी कार्रवाई नहीं हुई है। जब वो पूरी कार्रवाई अभी नहीं हुई है तो सिर्फ डिस्प्यूट पॉइंट डिसाइड हो, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रारंभिक डिग्री। इसको प्रीलिमिनरी डिग्री बोलेंगे कि अभी सिर्फ डिस्प्यूट पॉइंट डिसाइड हुए हैं लेकिन अंतिम रूप से फाइनल केस नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसे जो पॉइंट है सिर्फ मैं जिसमें अधिकारों का ही अधिकारों को डिसाइड किया है कि एक्चुअल में किस अधिकार के तहत और किस डिस्प्यूटेड पॉइंट पे जो केस है वो लड़ा जा रहा है, उन पॉइंट को डिसाइड करना प्रारंभिक डिग्री कहलाता है। एक बार आपको बताता हूँ अंतिम डिग्री बारे में। क्या अंतिम डिग्री, क्या जिसमें डिस्प्यूट पॉइंट डिसाइड हो जाता है जिन पॉइंटों पे, उसको अंतिम डिग्री बोलते हैं। लेकिन प्रारंभिक डिग्री की विशेषता यह है कि सिर्फ वे पॉइंट डिसाइड करते हैं, उसके बाद कार्रवाई होनी शेष है। मतलब पॉइंट तो डिसाइड हो गए कि किस पॉइंट पर केस लगा जाना, किन अधिकारों पर केस लगा जाना, लेकिन अभी कुछ रिजल्ट निकल के सामने नहीं आया है, जो कार्रवाई अभी हुई नहीं है, कुछ मतलब कुछ मिला नहीं है। अंतिम जो हुआ, अभी केस अंतिम नहीं हुआ है, मतलब फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो अभी सिर्फ पॉइंट डिसाइड हुए तो उनको प्रारंभिक डिग्री बोलेंगे। लेकिन जब बाद में कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी, आपका फाइनल डिग्री आ जाएगी, तो वो उसके बाद कोई कार्रवाई होनी शेष नहीं होती है। तो ये इसमें थोड़ा सा अंतर है डिग्री के बारे में। इसेंशियल ऑफ ए डिग्री। अब हम बात करते हैं डिग्री के आवश्यक तत्व की। डिग्री के आवश्यक तत्व क्या है। एवरी डिग्री इज एन ऑर्डर बट एवरी ऑर्डर इज नॉट ए डिग्री। द एसेंशियल फॉर ए डिग्री आर देयर मस्ट बी एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन मतलब क्या है, न्याय निर्णय औपचारिक ढंग से अभिव्यक्त किया जाना चाहिए। मतलब उसको औपचारिक ढंग से न्याय निर्णय में जो पॉइंट है उनको औपचारिक ढंग से अभिव्यक्त किया जाना चाहिए। किसी फैसले की औपचारिक अभिव्यक्त का अर्थ ऐसा फैसला है जो अनुतोषों में किसी को मंजूर या अस्वीकार करता है, जिसका वाद पत्र में दावा किया गया हो और औपचारिक घोषणा की। वाद पत्र मतलब क्या है, प्लांट है। मतलब प्लांट में जो डिस्प्यूट पॉइंट है उनको डिसाइड करने के लिए वो पॉइंट डिसाइड किए गए हों कि किन पॉइंटों पर न्याय निर्णय में किस पॉइंट पर बात होनी है। ठीक है जी। द एजुकेशन मस्ट हैव गिवन इन द सूट बिफोर द कोर्ट। अभी क्या ना, जब डिग्री प्राप्त होगी उसके लिए सबसे पहले प्लान दायर करना होगा। मतलब बिना प्लान दायर करे हुए डिग्री की प्राप्ति संभव नहीं है, और उसके कोर्ट के सामने जाके ही उसको हम रख सकते हैं। तो इसमें क्या जी लिखा हुआ है, बिना वाद पत्र के दाखिल किया गया कोई भी डिग्री उस समय तक नहीं होती जब तक उस पर मुकदमा दायर ना किया होगा। मतलब क्या, मैंने आपको बताया कि प्लान दायर होगी, उसको केस के सामने, उसके कोर्ट के सामने ले जाया जाएगा, तभी जाकर डिग्री मिलेगी। ऐसे तो डिग्री मिलेगी नहीं। तो उसकी मतलब क्या, जुडिशियली कार्रवाई होनी बहुत आवश्यक है, प्लान दायर करना बहुत जरूरी है, उसको कोर्ट के सामने रखना बहुत जरूरी है। बिना इन सब चीज़ों की डिग्री नहीं मिलेगी। The education must have determined the right of party with regard to all or any of the matter in controversy in the suit। जो डिग्री है उससे क्या मतलब है, जो न्याय निर्णय है, न्याय निर्णय में क्या अधिकारों का, जो पार्टीज के अधिकार हो उनको डिसाइड किया गया हो, किए जाने की बात की गई हो, तभी डिग्री उन्हीं पर आधारित होती है। डिग्री के द्वारा वाद में विवादास्पद वस्तुओं में से किसी एक या सभी के संबंध में पक्षों के अधिकारों का निर्धारण किया जाता है।
मतलब जो उनके अधिकार हैं सबसे पहले उनको डिसाइड किया जाएगा किन अधिकारों के अंतर्गत और क्या डिस्प्यूटेड पॉइंट हैं, तब जाके डिग्री मिलेगी। ये उन पे बेस्ड होगी डिग्री, उनके अधिकारों पर और उसके उसके जो डिस्प्यूटेड पॉइंट है उन पर। जो न्याय ने विवादित प्रश्नों में से किसी एक का न्याय नहीं करते, तो डिग्री नहीं कहा जा सकता। मतलब जिनमें अधिकार नहीं होंगे, जिनमें विवादित प्रश्न नहीं, उनको डिग्री नहीं कहा जा सकता। मतलब डिस्प्यूटेड पॉइंट होना बहुत जरूरी है। सच एजुकेशन मस्ट हैव बी कॉन्क्लूसिव। न्याय निर्णय निश्चायक हो, अर्थात जहां तक उसे जारी करने वाले न्यायालय के संबंध में पूर्ण या अंतिम हो। मतलब ये निश्चित हो और जो उनका अधिकार जो उनको जो जारी जारी कर रहा है, जिस न्यायालय के सामने रखा जा रहा है, पूर्ण व अंतिम हो। देयर मस्ट बी फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एजुकेशन। अभी आप बता दूं काइंड्स ऑफ डिग्री। प्रीलिमिनरी डिग्री मतलब प्रारंभिक डिग्री। पहले आपको थोड़ा बताऊं प्रारंभिक डिग्री होती क्या है। प्रारंभिक डिग्री वो होती है जब सिर्फ किसी भी कार्रवाई में, किसी भी सिविल नेचर की कार्रवाई में सिर्फ डिस्प्यूटेड पॉइंट, मैं आपको बार बताऊं, सिर्फ डिस्प्यूटेड पॉइंट डिसाइड हुए हैं, लेकिन अभी आगे की कार्रवाई होनी शेष बची हुई है। मतलब आगे की अभी कार्रवाई हुई नहीं है, उन पॉइंटों पर ही अब आगे केस लड़ा जाएगा। और जो भी होगा फैसला वो अलग बात है कि उसको कोर्ट मानेगी नहीं मानेगी, एक्सेप्ट करेगी एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसके ग्राउंड के आधार पर उस पर आगे की बात है, वो फाइनल डिग्री होता है। लेकिन प्राइमरी प्रीलिमिनरी डिग्री में क्या होगा, ये होगा कि अभी हमने सिर्फ पॉइंट डिसाइड करे हैं, राइट्स डिसाइड करे हैं, तो इनको राइट करने को जो हमने पॉइंट डिसाइड करें उनको ही प्रारंभिक डिग्री बोलेंगे। उसको डिग्री जो फर्स्ट डिग्री आएगी वो जो इन पॉइंटों पर राइट से बेस्ड होगी वो प्रारंभिक डिग्री कहलाती है। हम इसके बाद पढ़ लेते हैं। वेयर एन एजुकेशन डिसाइड द राइट ऑफ द पार्टी विद रिगार्ड टू all or any of the matter in controversy in the suit but does not complete dispose of the suit is a preliminary degree। मतलब अभी पार्टी के राइट्स डिसाइड हुए हैं, जैसे बता रहा है आपने पढ़ो, कंप्लीटली कंप्लीट डिस्पोज नहीं हुआ है केस का, अभी आगे कार्रवाई शेष है, अभी आगे कार्रवाई पूरी नहीं हुई है। A preliminary degree is a pass in those cases in which the court has first to educate upon the right of the party and has then to stay its hand for the time being until it is in a position to pass a final degree in the suit। मतलब अभी फाइनल डिग्री आनी शेष है, सिर्फ प्रारंभिक डिग्री आई है, और जब तक प्रारंभिक डिग्री है उस प्रारंभिक डिग्री पर ही आगे कार्रवाई की जाएगी। मतलब प्रारंभिक डिग्री पे आगे कार्रवाई की जाएगी, उन्हीं पॉइंटों पर डिसाइड होगा कि फाइनल डिग्री क्या आएगी, उन्हीं उन पर आगे कार्रवाई चलेगी। क्योंकि बिना प्रारंभिक डिग्री के फाइनल अंतिम डिग्री नहीं आएगी। इसका सबसे बड़ा चीज़ मैं बता दूं कि ये सिर्फ डिस्प्यूटेड पॉइंट है, अभी पूर्ण रूप से कार्रवाई या केस का डिस्पोजल नहीं हुआ है। इन्हीं पॉइंटों पर केस चलेगा और इन पॉइंटों पर केस चलने के बाद फाइनल डिस्पोजल तब होगा, उसको अंतिम डिग्री बोलेंगे। अभी इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सिर्फ प्रारंभिक डिग्री। नंबर 2 फाइनल डिग्री। फाइनल डिग्री क्या होता है, अंतिम डिग्री। अंतिम डिग्री क्या है, पहले तो अधिकार डिसाइड हुए, राइट डिसाइड हुए, और उसके बाद डिस्प्यूट मतलब उसी में डिस्प्यूट बोर्ड डिसाइड, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी डिग्री। अब उन्हीं पॉइंटों पर आगे कार्रवाई चली, मतलब केस आगे चला, और जब केस आगे चला तो कुछ निकल कर आएगा, और जब कुछ निकल कर आएगा मतलब केस का डिस्पोजल होगा, और जो डिस्पोजल जिन पॉइंटों पर होगा उसको क्या बोलेंगे, फाइनल डिग्री। ए डिग्री मे बी सेट टू ए फाइनल इन द टू वे व्हेन विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड नो अपील इज फाइल अगेंस्ट द डिग्री और मैटर हैज़ बिन डिसाइडेड बाय द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट कोर्ट। मतलब क्या, जब ये डिस्पोजल हो गया और अपील जो होगी वो फाइनल डिग्री की होगी, मतलब अपीलेबल कोर्ट में होगी, और उसके बाद कुछ नहीं है, मतलब अपीलेबल कोर्ट में ही जा सकते हैं, तो वो फाइनल डिग्री होगा। वैन द डिग्री सो फार एज रिगार्ड द कोर्ट पासिंग कंप्लीट डिस्पोजल ऑफ द सूट। मतलब जिस डिग्री को कोर्ट ने दिया है उस पर ही पूरा केस बेस्ड है और उस पर डिस्पोजल हो गया हो। मैं आपको फिर थोड़ा सा बता देता हूँ। अंतिम डिग्री तब होती जब ऐसा न्याय निर्णय एजुकेशन पूर्ण रूप से वाद का निपटारा कर देता है। समझे, जब ऐसा जो न्याय निर्णय है, मतलब ऐसा जो जिस पे बेस्ड है, पूर्ण रूप से केस का वाद जो है ना, वाद में बार बार बोल रहा हूँ, ये हिंदी का वर्ड है, वाद जो है वो सूट को ही बोलेंगे, कि पूर्ण रूप से उस पर निपटारा कर दिया गया है, अब उसके आगे कोई भी कार्रवाई होनी शेष नहीं है, तो वो फाइनल डिग्री होती है। ठीक है ना, उसको फाइनल डिग्री बोलेंगे कि अब इससे आगे कोई भी कार्रवाई होनी शेष नहीं रह गई है। प्रारंभिक डिग्री पर ही कुछ पॉइंट बने, वो डिस्प्यूटेड पॉइंट थे, और उन डिस्प्यूटेड पॉइंट के आधार पर ही कार्रवाई आगे बढ़ी, और जब केस डिसाइड हो गया, डिस्पोजल हो गया, तो जो पॉइंट निकल कर आए, जो डिग्री निकल कर आई, उसको क्या बोलेंगे, फाइनल डिग्री बोलेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कोई ऐसी डिग्री भी आ जाती है जिसमें दोनों ही डिग्रियों के लक्षण होते हैं। ठीक है ना, जिसमें दोनों ही डिग्री के लक्षण होते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम, आंशिक प्रारंभिक और आंशिक अंतिम। उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिग्री, मतलब आंशिक प्रारंभिक है और आंशिक अंतिम है। हम इस पर बात करते हैं। डिग्री में भी पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। फॉर एग्जाम्पल, इन ए सूट ऑफ ए पोजेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी विद मीन्स प्रॉफिट एंड द कोर्ट,
मतलब एक एग्जाम्पल है, इसमें आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ किस तरह से में दोनों के लक्षण होंगे। मतलब एक केस है कब्जे का, और उसके साथ साथ इसमें मीन्स प्रॉफिट भी है। तो मतलब कब्जे से रिलेटेड केस है और मीन्स प्रॉफिट। सपोज एक प्रॉपर्टी है, उसमें कब्जा किसी और को होने का जो है ना वो डिग्री आ गई कि आप कब्जा इनको दे दीजिए, कब्जा रॉन्ग था आपका, आपको दे दीजिए। लेकिन उसमें एक चीज़ और, वो ऑर्डर डिग्री तो आ गई भाई, आपने दे दी, डिग्री फाइनल हो गई कि भाई राम से कब्जा शाम को दे दिया जाता, मतलब अब कब्जा शाम पर आ गया। लेकिन क्या ना, जब तक राम उसमें रहा, उस प्रॉपर्टी में रहा, उसके मीन्स प्रॉफिट उसने यूज़ करे या नहीं करे, इसके बारे में डिग्री आनी अभी शेष है। उसके लिए क्या होगा, अभी इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी के बाद ही डिसाइड हो पाएगा कि क्या ए ने, मतलब राम ने, उसमें जो मीन्स प्रॉपर्टी से जो जुड़े हुए मीन्स प्रॉपर्टी उनको यूज़ किए नहीं किए। अब यूज़ किए हैं तो वो उसको वापस देने होंगे या इसके बदले में कंपनसेशन देना होगा, और यूज़ नहीं किए हैं तो फिर कुछ कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अब ये डिपेंड किस पर है, इंक्वायरी पे। लेकिन अभी इस डिग्री में जोड़ दिया गया है कि कब्जा तो दे दें, एज वेल एज साथ के साथ उस मीन्स प्रॉपर्टी की कार्रवाई भी की जाए। तो इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर आपको बताते हैं। ए डिग्री मे बी पार्टली preliminary और पार्टली फाइनल। फॉर एग्जाम्पल, इन ए सूट ऑफ अ possession immovable property with means profit, the court degree possession of a property and direct an inquiry into the means profit। मतलब कि डिग्री पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब डिग्री का जो पोजीशन है उसकी तो आ गई है, डिग्री का देने का कि आप पोजीशन दे दो, कब जो है ना कब्जा दे दो, लेकिन मीन्स प्रॉफिट की इंक्वायरी करो, मतलब अभी कार्रवाई होनी यहाँ पर शेष है। तो ये जो मीन्स प्रॉफिट वाली डिग्री है ये आएगी प्रारंभिक डिग्री में, और जो ए है डिग्री पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी ये आएगी फाइनल डिग्री में। तो इसमें दोनों ही डिग्री आ गई हैं, तो ये क्या है ना, पार्टली प्रीलिमिनरी और पार्टली फाइनल डिग्री है, आंशिक अंतिम और आंशिक प्रारंभिक, इसमें दोनों तरह के लक्षण है। ठीक है जी। The former part of a degree is final, while the later part is only preliminary, because the final degree of means profit can be drawn only after inquiry, and the amount due to ascertain in such a case, even though the degree is only one, it is a partly primary और partly final। मतलब जो इसका मीन्स प्रॉफिट वाला जो डिग्री है वो बेस्ड होगी आपकी इंक्वायरी पर। अभी इंक्वायरी में क्या रिजल्ट निकल कर आएगा वो फ्यूचर की बात है, मतलब अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, कार्रवाई शेष है, कार्रवाई शेष है, क्योंकि अभी इंक्वायरी हुई नहीं। इंक्वायरी की जो रिपोर्ट आएगी भाई इन्होंने मीन्स प्रॉपर्टी यूज़ किए हैं या नहीं किए हैं, वो डिपेंड करेगा इंक्वायरी रिपोर्ट पे। अगर यूज़ किए हैं तो उसी हिसाब से फिर डिग्री आएगी, और यूज़ नहीं किए तो दूसरे हिसाब से डिग्री आएगी। तो मतलब लेकिन एक चीज़ यहाँ क्लियर हो गई है कि कब्जा तो ए से शाम को दे दो, मतलब कब्जा तो अब शाम के पास चला गया है, तो कब्जा शाम के पास आ गया है। तो ये जो डिग्री है पहली वाली, तो ये तो कौन सी होगी, अंतिम डिग्री होगी, कि फाइनल। इसके बाद कुछ कब्जे पे तो हम बात करनी नहीं, कब्जा तो हमने दे दिया है शाम को। अब बात सिर्फ होगी मीन्स प्रॉफिट की। कब्जे वाली बात तो खत्म हो चुकी है डिग्री के माध्यम से, कि कब्जा तो आप शाम को दे ही दो, डिग्री आ गई है। और शाम बोलता है कि जिस समय मीन्स प्रॉफिट यूज़ हुए वो भी मुझे दिलाओ, तो वो अरे राम बोल रहा कि मैंने यूज़ नहीं करे, तो अभी ये इंक्वायरी पे बेस्ड है। ठीक है ना, तो जज साहब ने कह दिया कि आप इंक्वायरी करिए, और इंक्वायरी जो होगी वो उसकी रिपोर्ट पर बेस्ड होगा कि मीन्स प्रॉफिट यूज़ हुए या नहीं हुए। अगर यूज़ हुए तो मिल जाएगा, और नहीं हुए तो नहीं मिलेगा, पर उसी ग्राउंड पे ही आगे की इंक्वायरी डिपेंड करती है। ठीक है, तो यही चीज़ें इसमें दोनों ही तरह की जो डिग्रियां हैं उनके लक्षण मौजूद हैं। तो इसलिए क्या है, आंशिक प्रारंभिक और आंशिक अंतिम डिग्री है। तो इस तरह की डिग्री ही भी होती हैं जो जिसमें दोनों तरह के लक्षण होते हैं। तो यही बात है, डिग्री क्या है ना, दोनों पार्टी के राइट्स को डिसाइड करती है, उसके अधिकारों को डिसाइड करती है, डिस्प्यूट पॉइंट डिसाइड करती है, और उन्हीं राइट्स पे जब आगे केस चलता है तो डिस्प्यूटेड पॉइंट डिसाइड होते हैं, और डिस्प्यूट पॉइंट पर केस का डिस्पोजल होता है। तो यही डिग्री की परिभाषा में आता है कि राइट्स को डिसाइड करना, और उसके ग्राउंड पर जो राइट को डिसाइड करना, उनके बाद बिंदुओं को डिसाइड करना, ये प्रारंभिक डिग्री है। और उसके ग्राउंड पर जब केस चलेगा, जब फाइनलाइज हो जाएगा, डिस्पोजल हो जाएगा, तो वो अंतिम डिग्री है। और एक डिग्री जो प्रकार है वो क्या है ना, आंशिक अंतिम और आंशिक प्रारंभ, उसमें दोनों तरह के लक्षण होते हैं। इस तरह की डिग्री की जो डेफिनेशन है वही हमारे सीपीसी में लिखा हुआ है, जो सेक्शन 2 में मौजूद है। तो आज के लिए हम यही बात करते हैं डिग्री की। थैंक यू, और आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।